काउंटर तो वो एनकाउंटर देश बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बहन जी को साथ में ला के हम ये सारी नीतियां खत्म कर देंगे। एनकाउंटर जो हो रहे हैं उसको भी रोका जाएगा। तो आपकी फाइट में बीजेपी है, सपा है कि सिर्फ आपकी बीजेपी से फाइट? समाजवादी पार्टी ने डमी कैंडिडेट उतारा है, तो उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये भाजपा से हमारी टक्कर है, इसलिए हम उनको लेके चल रहे हैं और किसी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंशाअल्लाह हम टक्कर में आगे निकल जाएंगे। वैसे बीएसपी इस शहर में कभी बीजेपी को सीधी टक्कर नहीं दे पाई। पिछली बार के नतीजों की बात की जाए तो 2017 में हुए निकाय चुनाव के 110 वार्डों में से बीजेपी ने यहां 58 सीटों पर जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी को कुल 28 सीटें मिली थी। 8 सीट कांग्रेस के खाते में गई, 2 सीट बीएसपी को मिली। बाकी 14 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को शायद अब भी यकीन है कि निगम के मुद्दों के साथ अगर मजहब और जाति की बात की जाए तो वोट मिल सकते हैं। वैसे शहर के मतदाताओं की जाति गणित की बात की जाए तो लखनऊ शहर में कुल वोटर्स में 68% सामान्य वर्ग के मतदाता हैं। अनुसूचित जाति के 16.68% और अनुसूचित जनजाति के 0.20% मतदाता ही हैं। मतदाताओं का बड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग का है, जिसके 18.82% मतदाता लखनऊ में है। काशी की भूमि, गंगा का किनारा, भक्ति का धाम और सियासत का अखाड़ा। स्थानीय निकाय चुनाव में वाराणसी की सीट सबसे हॉट सीट्स में से एक है। वैसे तो वाराणसी नगर निगम में बीजेपी, एसपी और कांग्रेस तीनों ही दलों के मेयर कड़े मुकाबले में मैदान में हैं। लेकिन सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है, जिसमें बीजेपी ने अशोक तिवारी और समाजवादी पार्टी ने ओपी सिंह को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। वाराणसी में इस बार मतदाताओं का मूड क्या है, वो सुनिए। ये बताइए, नगर निगम चुनाव चल रहे हैं, क्या है इस बार का माहौल? मतलब कि कौन जीतेगा, आपको क्या लग रहा है, किसके पक्ष में माहौल है? बस एक ही है, कमल कपूर, बीजेपी। जी। वजह क्योंकि जो है उनका जो है हर काम दिखाई देता है। अच्छा। वो भी जो भी काम हुआ है वो भाजपा के राज में हुआ है और किसी राज में हुआ नहीं है। वोटर कहते हैं कि काशी में बहुत काम हुआ है। सरकार के दावे भी कुछ ऐसे ही हैं। कहते हैं काशी नगरी अब क्योटो नहीं, क्योटो की भी काका बन चुकी है। आपको लगता है कि जो काशी को क्योटो बनाने की बात कभी प्रधानमंत्री ने कही थी, तो ये क्योटो बन रहा है? अरे काशी क्योटो क्या, क्योटो का काका बन रहा है। मतलब काशी इतना परिवर्तन हो गया है, प्रदेश का इतना परिवर्तन हो गया है, देश में इतना परिवर्तन हो गया है। उसका परिणाम यह है कि जैसे काशी में कोई सपा बसपा कांग्रेस वाला वोट मांगने आएगा तो लोग कहेंगे बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बनाया गया है, मैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन रोज करता हूँ, मैं कैसे कमल की बटन नहीं दबाऊंगा। चाय की अड़ी से पान की गुमटी तक मतदाताओं का मूड बीजेपी के साथ दिख रहा था। लेकिन इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी हैं। इनके दावे और आरोपों को भी सुनिए। नहीं, वाराणसी में कुछ जगहों पर विश्वनाथ कॉरिडोर और मेन रोड पर चमक धमक जरूर थोड़ी बहुत हुई, लेकिन गलियों का विकास नहीं हुआ। गलियों में उसी तरीके से सीवर बजा रहा है, पेयजल शुद्ध सप्लाई नहीं हो रहा है, गलियों में कूड़े का अंबार उसी तरीके से है, शहर में गरीबों को सड़क से उजाड़ा जा रहा है, और जो टैक्स का बोझ, जो सबसे बड़ा बोझ है नगर वासियों के से जो टैक्स की वसूली हो रही है, वो लूट के रूप में हो रही है। 37,000 करोड़ की परियोजनाएं बनारस में चल रही हैं और आने वाले कम से कम 10 से 15,000 की परियोजनाएं का टेंडर चल रहा है। तो बनारस में कोई चुनौती नहीं है। हमारा बनारस चूंकि बहुत पुराना शहर है, जाम मुक्त, प्लास्टिक मुक्त और विकास युक्त, ये हमारा नारा है। हमने काम किया है और हमने विकास किया है, विकास करेंगे।